नमस्कार। आज हम एक ऐसे किरदार की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन शायद ही कोई समझ पाया हो। हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की, जैसा प्रतिभा राय जी ने अपने उपन्यास द्रौपदी में उन्हें रचा है। हमारे पास इस उपन्यास के कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से हैं और इनके ज़रिए हमारी कोशिश रहेगी द्रौपदी को सिर्फ महाभारत की एक नायिका के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर समझने की। उनकी अपनी सोच क्या थी, उनके अंदरूनी संघर्ष, उनकी आध्यात्मिक यात्रा। उपन्यास की शुरुआत ही बहुत मार्मिक है। द्रौपदी हिमालय में अपने अंतिम पलों में अकेली पड़ी हैं और अपने पूरे जीवन को याद करते हुए कृष्ण से पूछती हैं, ये सब कुछ ले जाने का नाटक क्यों रचा? ये सवाल ही पूरी कहानी की आत्मा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत द्रौपदी के जन्म से होती है ना, जो किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो यज्ञ की आग से पैदा हुई थी। इसे अक्सर बस एक चमत्कार की तरह देखा जाता है, लेकिन इसका उनके मन पर क्या असर हुआ होगा कि उनका जन्म ही एक मकसद के लिए हुआ था। बिल्कुल, स्रोत हमें यही बताते हैं कि उनका जन्म बदले की भावना से हुआ था। अपने पिता के बदले की। हाँ, उनके पिता राजा द्रुपद वो द्रोणाचार्य से हुए अपने अपमान की आग में चल रहे थे। उन्होंने यज्ञ किया एक ऐसे बेटे के लिए जो द्रोण को मार सके, और एक ऐसी बेटी के लिए जो कौरवों के विनाश की वजह बने। सही कहा। यानी द्रौपदी का वजूद ही किसी और के अपमान का जवाब था। उन्हें याज्ञसेनी भी कहा गया, यज्ञ से जन्मी, और ये नाम एक तरह से उनके पूरे जीवन का सार बन गया। तो उनका वजूद, उनकी पहचान, उनकी अपनी थी ही नहीं, वो तो अपने पिता के अपमान से जुड़ी थी। ये सोचना ही कितना भारी लगता है। क्या उपन्यास में ये दिखाया गया है कि ये बोझ उन्हें अंदर ही अंदर कैसा महसूस होता था? हाँ, ये बोझ उनके हर कदम पर दिखाई देता है। उपन्यास में एक जगह वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगर मेरा जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ है तो मुझे लांछनों और अपमान सहने की ताकत भी देना। वो जानती थी कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा। वो जानती थी कि उनका रास्ता फूलों का नहीं बल्कि आग का है। उनका जन्म ही एक अग्नि परीक्षा थी, और उनका पूरा जीवन भी। इस तयशुदा जिंदगी में, जहां हर चीज का मकसद पहले से तय था, क्या कोई एक रिश्ता था जो पूरी तरह से उनका अपना था? मेरा मतलब है, कृष्ण के साथ उनका जुड़ाव, वो बहुत खास माना जाता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये जुड़ाव कृष्ण से मिलने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। कहानियां सुनकर, है ना? हाँ, सिर्फ कहानियां सुनकर। वो मनी मन उनकी एक छवि बना चुकी थी। उपन्यास में इसका बड़ा खूबसूरत जिक्र है कि कैसे वो कल्पना करती हैं कि कृष्ण का रंग सांवले मेघ जैसा होगा, उनकी आंखें नीलकमल जैसी होंगी। यहां तक कि उनकी पालतू मैना भी दिन भर नीलमणि नीलमणि रटती रहती थी, जो कृष्ण का ही एक नाम था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक भक्त और भगवान का रिश्ता था, या इसमें कुछ और भी था? क्योंकि बाद में जब वो भरी सभा में अकेली पड़ जाती हैं, तो वो किसी भगवान को नहीं, अपने दोस्त कृष्ण को पुकारती हैं। ये रिश्ता बहुत गहरा है, कई परतों वाला है। ये भक्ति से शुरू होता है, लेकिन दोस्ती और एक आत्मीय जुड़ाव में बदल जाता है। अच्छा। जब वो पहली बार कृष्ण से मिलती हैं, तो उपन्यास कहता है कि उन्हें लगा जैसे उनकी आत्मा का एक हिस्सा कृष्ण की रोशनी में मिल गया हो, जैसे कोई अधूरापन पूरा हो गया हो। बिल्कुल, ये एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव था जो उन्हें ताकत देता था। कृष्ण उनके लिए क्या है ना, वो आईना थे जिसमें वो अपना असली अक्स देख पाती थी, उस द्रौपदी का जो न किसी की बेटी थी न किसी की पत्नी। तो जन्म एक मकसद के साथ हुआ जो उनका अपना नहीं था। इसी कड़ी में आगे आता है स्वयंवर, शायद पहला मौका जहां उन्हें अपनी किस्मत चुनने का हक मिला, या शायद वहां भी वो नियति और वचनों में बंधी हुई थी। कहने को तो यह स्वयंवर था, लेकिन यहां भी चुनाव की आजादी पूरी नहीं थी। क्यों? कृष्ण ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि अर्जुन ही उनके लिए सबसे सही वर हैं, तो उनका मन वो पहले ही अर्जुन को समर्पित हो चुका था। अच्छा। उपन्यास उनकी उस बेचैनी को दिखाता है। वो लगातार प्रार्थना कर रही थी कि कोई और राजा शर्त पूरी न कर दे। और यहीं पर कर्ण का प्रसंग आता है। ये द्रौपदी और कर्ण का रिश्ता मुझे हमेशा बहुत उलझावा लगा है। एक तरफ स्वयंवर का अपमान, दूसरी तरफ एक अनकहा सा खिंचाव। उपन्यास इसे एक त्रासदी की तरह दिखाता है। जब कर्ण प्रतियोगिता के लिए उठते हैं तो उन्हें सूत पुत्र कहकर रोक दिया जाता है, और द्रौपदी चुप रहती हैं। वो चुप रह जाती हैं। वो पिता के वचन से बंधी थी, लेकिन उपन्यास उनके मन के द्वंद्व को सामने लाता है। वो उस योद्धा की आंखों में अपमान और पीड़ा देखती हैं, और शायद कहीं ना कहीं एक जुड़ाव भी महसूस करती हैं। उनकी ये चुप्पी बाद में उन पर बहुत भारी पड़ती है। और फिर अर्जुन ब्राह्मण के वेश में लक्ष्य भेद देते हैं।
द्रौपदी को राहत मिलती है, लेकिन ये राहत भी बस कुछ पलों की ही थी। हाँ, कुछ ही पलों की। असल कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। बिल्कुल, जब वो पांचों भाइयों के साथ अपनी सास कुंती के पास पहुंचती हैं और कुंती का वो एक वाक्य, जो लाए हो आपस में बांट लो, द्रौपदी के जीवन की दिशा ही बदल देता है। ये शायद उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। हाँ, जिस स्वयंवर में उन्होंने एक को चुना था, अब उन्हें 5 की पत्नी बनने का आदेश दिया जा रहा था। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है। उपन्यास में उनके मन के विद्रोह को कैसे दिखाया गया है? क्या उन्होंने इसे चुपचाप मान लिया? बिल्कुल नहीं, उनके अंदर एक तूफान उठ खड़ा होता है। वो सवाल करती हैं, क्या मैं कोई चीज हूं जिसे बांट लिया जाए? मेरा अपना कोई मत नहीं। फिर उस स्वयंवर का क्या मतलब था? उन्हें लगता है कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान है। हाँ। उन्हें ये शक भी होता है कि कहीं कुंती ने अपने बेटों में एकता बनाए रखने के लिए। जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, उनकी बलि देकर। हाँ, बिल्कुल यही है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। 5 पति, 5 अलग-अलग व्यक्तित्व। इस रिश्ते को निभाना कितना मुश्किल रहा होगा। उपन्यास का ये हिस्सा बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ 5 पतियों के साथ रहने की कहानी नहीं है, ये अपने अस्तित्व को 5 हिस्सों में तोड़ने की कहानी है। अच्छा। उपन्यास में हर पति के साथ उनकी पहली रात का वर्णन है, जो उनके रिश्तों की गहराई को दिखाता है। युधिष्ठिर के सामने वो धर्मपत्नी है, जिनके लिए सम्मान और भक्ति है। भीम के लिए वो एक साथी है, जिसके साथ एक सहजता और सेवा का भाव है। और अर्जुन? अर्जुन वो हैं जिनसे उन्हें प्रेम था, एक जुनून था, और नकुल सहदेव के प्रति एक अलग तरह का सामंजस्य और स्नेह था। हाँ, और क्या इससे उनके मन में कभी ये सवाल नहीं आया कि असली द्रौपदी कौन है? जो अर्जुन से प्रेम करती है या जो युधिष्ठिर के धर्म का पालन करती है? अपने आप को इस तरह बांटना तो अपनी पहचान खो देने जैसा है। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा द्वंद्व था। अर्जुन के साथ उनका प्रेम का रिश्ता बाकी भाइयों के साथ उनके कर्तव्य आधारित रिश्तों से हमेशा टकराता था। अच्छा। वो अर्जुन से एकांत में मिलना चाहती थी, लेकिन धर्म और मर्यादा उन्हें रोकती थी। इस टकराव ने उनके अंदर एक अलग ही कश्मकश पैदा कर दी थी। उन्हें हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को बदलना पड़ता था, और इस प्रक्रिया में शायद वो खुद को ही भूलती जा रही थी। और इसी उलझी हुई जिंदगी में कर्ण की दोबारा वापसी होती है। स्वयंवर की घटना के बाद भी उनके रास्ते टकराते रहते हैं, है ना? हाँ, और हर मुलाकात पुरानी चुभन को और गहरा कर देती है। उपन्यास में एक प्रसंग है नीले गुलाब का। अच्छा। कर्ण कहीं से उनके लिए दुर्लभ नीले गुलाब लेकर आते हैं, लेकिन वो गुच्छा गलती से द्रौपदी के पैरों के पास गिर जाता है और कांटा चुभ जाता है। कर्ण जब माफी मांगते हैं तो उनके शब्दों में प्यार से ज्यादा स्वयंवर में हुए अपमान का दर्द और ताना होता है। फिर वो घटना जब कर्ण उन्हें यमुना में डूबने से बचाते हैं। वो घटना द्रौपदी को हमेशा के लिए कर्ण के एहसान के बोझ तले दबा देती है। जिसे उन्होंने अपमानित किया था, उसी ने उनकी जान बचाई। हाँ, और ये एहसान उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। वो कर्ण से नफरत करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती। ये एक अनकहा अनसुलझा रिश्ता था जो शायद दोनों को जिंदगी भर परेशान करता रहा। और फिर आता है द्यूत क्रीड़ा, चीरहरण का वो काला अध्याय। ये एक ऐसी घटना है जिसने महाभारत की पूरी कहानी को बदल दिया। जब युधिष्ठिर उन्हें दांव पर हार जाते हैं, उस वक्त द्रौपदी के मन में क्या चल रहा था? उपन्यास हमें दिखाता है कि वो सिर्फ एक लाचार पीड़िता नहीं थी। अच्छा। जब उन्हें सभा में घसीट कर लाया जाता है तो वो टूटती नहीं है, बल्कि तर्क करती हैं। वो भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे धर्म के ठेकेदारों से सवाल करती हैं। वो पूछती हैं, जिस व्यक्ति ने पहले खुद को दांव पर हारा, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? क्या यही धर्म है? वो भरी सभा के पाखंड को चुनौती दे रही थी। हाँ, वो न्याय मांग रही थी, भीख नहीं। अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। बिल्कुल। लेकिन जब धर्म, समाज और उनके अपने पति सब मौन हो जाते हैं, जब उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा, तब उनका तर्क खत्म होता है और समर्पण शुरू होता है। और वो कृष्ण को पुकारती हैं। वो पूरी तरह से कृष्ण को याद करती हैं। वो क्षण उनके जीवन का सबसे अंधकारमय पल था, लेकिन वहीं से उनकी सबसे गहरी आध्यात्मिक शक्ति का जन्म भी हुआ। और कहानी का अंत भी वहीं होता है जहां से शुरुआत हुई थी, महाप्रस्थान के रास्ते पर हिमालय की बर्फ में, जब वो सबसे पहले गिर पड़ती हैं। हाँ, उपन्यास बहुत खूबसूरती से कहानी को एक चक्र में पूरा करता है। मृत्यु के करीब अकेली पड़ी द्रौपदी फिर से अपने जीवन को देखती हैं। वो सोचती हैं कि आने वाले युग के लोग, कलियुग के लोग, उन्हें कैसे याद रखेंगे। 5 पतियों वाली एक औरत कहकर उनका मजाक उड़ाया जाएगा। ये बहुत गहरा चिंतन है। जीवन के अंत में ये सोचना कि आपकी कहानी कैसे सुलाई जाएगी।
और अंत में उन्हें लगता है कि उनका पूरा जीवन एक माया थी, एक भ्रम था। रिश्तों का, कर्तव्यों का। अपमान और सम्मान का, ये सब एक नाटक था। और मृत्यु उन्हें इस माया से आजाद कर रही है। उनका गिरना हार नहीं। बल्कि इस मायावी चक्र से उनकी मुक्ति है। तो इन सब का क्या मतलब है? प्रतिभा राय जी के उपन्यास के ये अंश द्रौपदी की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो सिर्फ एक रानी या युद्ध की वजह नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जिनके भीतर गहरे सवाल थे, जिसकी अपनी एक सोच थी और जिसने उस धर्म पर हमेशा सवाल उठाए, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा तय की। बिल्कुल। वो एक किरदार थी जिसे परिस्थितियों ने बनाया, लेकिन उसने उन परिस्थितियों को चुनौती भी दी। सही बात है। उन्हें याज्ञसेनी कहा गया, यज्ञ से जन्मे। अगर हम देखें तो उनका पूरा जीवन ही एक यज्ञ था। स्वयंवर एक परीक्षा थी, 5 पतियों से विवाह एक और परीक्षा। चीरहरण, वनवास और अंत में युद्ध, ये सब अग्नि परीक्षाएं ही तो थी। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या उनका पूरा जीवन ही एक लंबा यज्ञ था, जो एक पुराने युग के धर्म को भस्म करके एक नए युग की स्थापना के लिए रचा गया था? शायद वो खुद ही वो यज्ञ थीं। सुनने के लिए धन्यवाद।